जय हिंद। मैं भानु भारती योगी मुंबई से। आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की समस्या जो आती है वो क्यों आती है, और उससे पहले हम जानेंगे माइग्रेन है क्या। माइग्रेन की समस्या मीन्स आपका जो सिर है वो आधा दर्द होता है और आधा ठीक रहता है। तो आधा सिर दर्द होने का जो कारण है वो बहुत सारे कारण है, उस कारण के बारे में भी हम जानेंगे। अभी हम जानते हैं कि वो दर्द जो होता है वो ठीक कैसे होगा। अगर आपको कंटिन्यूसली होता है, बहुत सारे लोगों का कारण होता है कि वो जेनरिक होता है, जैसे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में होता है तो उसके वजह से भी होता है। लेकिन और क्या लक्षण है इसके लक्षण, और आपको अगर माइग्रेन होने वाली है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको माइग्रेन होने वाले, ताकि आप पहले से सतर्क रहें। तो हम अभी कुछ आसन करेंगे, जो आसन जो है माइग्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक है, सिर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है, और आपका जो है आपको राहत 1 से 2 मिनट के अंदर भी मिल सकता है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले जो हम आसन करने वाले हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेतु बंद आसन। तो सेतु बंद आसन कैसे करते हैं वो हम जानेंगे अभी। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी दिशा में, आपको समझ लीजिए ऐसा पूर्व पश्चिम या फिर आप ईस्ट वेस्ट, कोई भी साइड आप ऐसे करके लेट जाएंगे। आपको लाई डाउन में, और आपका जो पाम है वो पाम जो अपर साइड फेसिंग होना चाहिए, और आपका जो लेग है वो जितना आप क्लोज कर सकते हैं, और आपको पूरी तरीके से लाई डाउन हो जाना है। और सांस को लेते हुए आपको हिप को, ये जो कमर है ऊपर को, ऊपर की ओर उठाना है। उठाएंगे पूरा ऊपर तक जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप ब्रीदिंग को होल्ड कर पा रहे, सांस को रोक पा रहे तो आप रोक सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं। और 6 सेकंड तक ऊपर रुकना है, फिर सांस को नॉर्मल छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। और आप इसको आपको 6 बार रिपीट करना है। 6 टाइम रिपीट करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट धीरे धीरे मिलेगा। तो ये आसन हो गए, इसको सेतुबंद आसन बोलते हैं। और अभी हम दूसरा आसन जानेंगे जिसको कि मर्जरी आसन बोलेंगे, और जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा है। इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि अपर बैक के लिए कौन सा, अपर बैक के लिए भी आसन सही है मर्जरी। लेकिन हम ये अभी हम माइग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, सिर दर्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके विषय में हम बात करते हैं कि मर्जरी आसन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस पोजीशन में वज्रासन में बैठ जाना, और वज्रासन के बाद इसमें क्या है, वज्रासन में आपका टोज आउट है, इसमें आपको टोज को इन कर लेना है। इस पोजीशन से इन कर लेंगे ऐसे, और आपको एक हाथ और 4 फिंगर का ऐसे डिस्टेंस लेंगे और हाथ को यहाँ रख देंगे इस पोजीशन में। और आपका जो बॉडी वेट है, आपका जो ये शोल्डर है, हाथ और शोल्डर का जो लाइन है सेम होना चाहिए, कभी ऐसा और कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, और सांस लेते हुए आपको यहाँ पे नेक को पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ना है। मीन्स आप जब भी नीचे की ओर करेंगे तो ये आपको हेड के ऊपर जोर नहीं, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें जो प्रेशर है पूरी तरीके से अपर स्पाइन, जो यहाँ पे स्पाइन है उस पे ही रहेगा, और आपका स्टमक का ना कोई यूज है सांस लेते ऊपर। और यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि ये जो हेड है, हेड आपका ऐसे इस तरह से लॉक ना हो। अगर ये लॉक होता है तो ऑटोमेटिक आपका जो यहाँ का पेन जो है वो अलग दिशा में भी पेन होना चालू हो जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से ये पार्ट को रिलैक्स छोड़ना है। और नीचे आपको ब्रीदिंग अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो होल्ड करेंगे, नहीं तो नॉर्मल आप ब्रीदिंग ले सकते हैं। मीन्स क्या करना है, आपको सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर की ओर, ऊपर आपको ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते, नहीं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते। तो ये हो गया मर्जरी आसन, जो कि अपर बैक पेन के लिए भी अच्छा है। अभी हम जानेंगे एक और आसन करेंगे जिसको कि बालासन, शिशु आसन या फिर चाइल्ड पोज, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। तो वो कैसे करना है, वो आसन भी हम आपको इसी दिशा में बताते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठना है, और आपका जो स्टमक है पूरी तरीके से आगे की ओर पूरा टच, ऐसे पूरा ऐसे नीचे की ओर लेंगे। आपका स्पाइन और बैक पूरी तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ को आगे की ओर लेंगे, और आपका जो नोज या फोरहेड को ग्राउंड में टच करना है, और हाथ पूरा सीधा। इसमें आप होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर आने का होगा तो आपको आराम आराम से आना है। और इसमें भी क्या है, नीचे जाने के टाइम जो है आपका पेट जो है दबता है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, और नीचे आपको ब्रीदिंग को होल्ड करना है। तो ये 3 आसन जो है आपको माइग्रेन या फिर सिर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और भी बहुत सारे आसन है, हम और आगे जानेंगे। ये आसन जानने के बाद अगर ये आसन से आपको राहत मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम और आसन जानेंगे। और अभी हम जानने वाले हैं कि एक नॉर्मल हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम तो बहुत सारे, हर एक प्राणायाम से हर एक फ़ायदा होता है,
लेकिन नॉर्मली आपको क्या करना है, नॉर्मली कोई भी लोटस पोजीशन में जाएंगे, लोटस पद्मासन में बैठेंगे या फिर आप सुखासन में, वज्रासन में, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल है आप बैठ के आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, आपका जो बैक है, अपर बैक लोअर बैक दोनों स्ट्रेट होना चाहिए और आपका नेक जो है ऊपर की ओर नहीं, पूरा एक ही लाइन में से होना चाहिए। और आपको डीप ब्रीद इन, पूरा अंदर तक सांस लेना है, फिर पूरा सांस छोड़ना है, इनहेल एक्सेल। इसमें क्या करना है कि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि आप जब भी सांस लेंगे, आपका अगर फैट ज़्यादा है तो आपका जो सांस है वो स्टमक तक नहीं पहुंच पाता है, आपका चेस्ट से ही सांस मीन्स छाती और चेस्ट से ही सांस यहाँ पे जाता है और यहीं से बाहर आता है। तो अगर आपका सांस नहीं पहुंच पा रहा है तो आप इसमें कोशिश क्या कर सकते हैं, मुंह आपका खुला भी रहेगा। इसमें क्या होगा, आपका अगर फैट ज़्यादा है तो भी आपका डायरेक्ट स्टमक की ओर या फिर स्टमक के ऊपर हाथ रख के भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फील होगा सांस का और आपका प्रॉपर जो होना चाहिए वो होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका चेस्ट के ऊपर सांस बढ़ता रहेगा और इससे बहुत सारे नुकसान हैं, वो मैं आगे बात करूँगा अगले वीडियो में। तो अभी हम जानेंगे कि जो आपका माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या होती क्यों है। सिर दर्द की समस्या मतलब आपका जो ब्लड फ्लो है पूरा ऊपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो ब्लड फ्लो को हम पूरी तरीके से हेड पे लाने के लिए हम ये सारे आसन करते हैं, जैसे झुकने के लिए। और ये होने का जो जब भी होने वाला होगा ये आसन, ये आपको कट करो, तो माइग्रेन का जो समस्या है वो आपको होने वाला होगा, उसके कुछ लक्षण है। वो लक्षण होना अगर आपके शरीर में होने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि ये माइग्रेन की समस्या होने वाली है। सबसे बड़ी जो लक्षण है, आपको बेमोशन, मतलब समझ लीजिए अचानक से आपको गर्मी लगना चालू हो जाएगा, आपकी बॉडी में हीटनेस आना चालू हो जाएगा। तो आपको ये आभास करना है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम चालू कहाँ से होगा, डायरेक्ट ऊपर से। ऊपर मीन्स आपका फोरहेड में या फिर यहाँ पे आधा सिर में दर्द होगा मीन्स पहले यहाँ से चालू होगा, धीरे धीरे आगे तक की बीमारी, धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की बीमारी बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो भी बीमारी यहाँ से चालू होती है उसको यहीं पे रोक देना है और आपको आभास हो जाएगा कि माइग्रेन की समस्या आने वाली है। दूसरा क्या है, आपको बार बार यूरिन की समस्या आएगी, बार बार पेशाब जाएंगे, तो इससे भी आपको पता करना है कि पानी पिएंगे और आपको तुरंत जाना पड़ेगा। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है शरीर में। तो ये सब जो समस्या है वो आने से पहले ही हमें पूरी तरीके से सचेत हो जाना है और ये जितने भी आसन हमने बताए वो आसन को कंटिन्यूसली, लगातार, निरंतर प्रयास करते रहना है। इससे क्या, प्रयास करते रहेंगे तो जो समस्या है वो जो आने वाली है, वो समस्या आने से पहले ही आपको अलर्ट हो जाएंगे। आप ये करने लगेंगे तो समस्या तो आएगी ही नहीं। अगर समस्या आ भी गई है तो अगर ये सब आसन करते हैं तो वो आपका समस्या चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, चंद मिनटों में ख़त्म। और अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आपको माइग्रेन के अलावा जो अनेक प्रकार की जो बीमारी होती है, जो हमारे शरीर में हेड से एंटर करता है और पूरी शरीर को अपने वश में कर लेता है, तो वो सब बीमारी से आप छुटकारा आसानी से पा लेंगे। और ये बहुत ही आसान आसन है, कोई भी कर सकता है। तो हमने बहुत ही आसान शब्दों में बताया। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि आपने थोड़ा सा ये पोजीशन गलती किया है, वो पोजीशन गलती किया है, या फिर आप सही कर रहे हैं, तो हम आपको पर्सनली आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो मैं भानु भारती योगी मुंबई से आज जय हिंद।